हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब भविष्य फल चैनल। बात कहूँ अनुभव की, जो समाज से हमने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं, उस अनुभव की बात हम किया करते हैं। बिना अनुभव की बात हम न ज्योतिष में करते हैं, न तंत्र में, न किसी विषय में, न सामान्य ज्ञान की बात। जो हमारा अनुभव है, समाज में हमने देखा समझा, उसी की बात हम करते हैं। आपने एक बात देखी होगी, बच्चे अपने माँ बाप को विलन क्यों समझने लगते हैं। बच्चों की एक उम्र होती है, इस उम्र में बच्चों को आपने देखा होगा, दूसरे लोग, कुछ प्रपंची या ढोंगी रिश्तेदार, कुछ स्वार्थी झूठे प्रशंसक लोग बच्चों को धर्मेंद्र, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन दिखते हैं और माँ बाप अमरीश पुरी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता? उसका एक बड़ा गहरा कारण है। बच्चों की एक उम्र होती है तब उनको एक गाना सूझता है, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन। यानी एक उम्र होती है, प्रकृति इस उम्र में 14 से 21 साल के बीच प्रकृति मनुष्य के एक विशेष मूलाधार चक्र को ऊर्जा से भर देती है। और मनुष्य में जब ऊर्जा का बच्चों में जो प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, यानी ऊर्जा की वृद्धि होती, ऊर्जा उतरती है, तो बच्चों को पहली बात तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये एक अलग विषय है। इस विषय पर एक समुचित शिक्षा होनी चाहिए हमारे समाज में। तो बच्चे उसमें कुंठा के कारण परेशान होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आता। उनको अगर वो किसी विषय में पूछते हैं तो डांट दिया जाता है, बच्चे मौन हो जाते हैं। चलिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों को इस उम्र में दुनिया बड़ी हरी हरी और नई नई सी लगती है। सबने ये उम्र देखी है। उस समय बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, बचपन से जो कहता है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा, हमारा बाबू बहुत अच्छा, बच्चा उनके गले लग जाता है। ये प्रशंसा है। ये प्रशंसा ऐसी बीमारी है, यहाँ से लेकर उच्च अधिकारी तक लगी। कोई छोटा अधिकारी खड़ा है, बड़ा अधिकारी खड़ा। हमने तो जीवन में अधिकारियों के बीच बहुत समय गुजारा है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है और भगवान की कृपा से कोई ऐसा आदमी नहीं जो हमसे न जुड़ा हो। कुछ ऑफ कैमरा हैं, कुछ ऑन कैमरा हैं, आप समझ सकते हैं। उस विषय पर ज़्यादा रहस्य नहीं खोलेंगे, परंतु जुड़े सभी हैं। अगर बड़ा अधिकारी कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, तो छोटा अधिकारी कहता सर आज तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है। बाहर पता चला कि सामान्य टेम्परेचर, लेकिन छोटे अधिकारी को बोलना पड़ता है, नहीं तो बड़ा अधिकारी अभी ऐसी जगह तबादला कर देगा जहाँ पानी तक नसीब नहीं होगा, तो उसको बोलना ही पड़ता है। तो बड़े लोगों को तो दुनिया से धीरे 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 कट ऑफ हो जाता है, वो अपने एक चैम्बर तक और कुछ सीमित अधिकारियों तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है। प्रशंसा का रोग ऐसा है। प्रशंसा में ही सारे तमाशे शुरू होते हैं। आपने देखा होगा, ये प्रेम मोहब्बत की कहानी भी प्रशंसा से शुरू होती है। आपकी झील सी गहरी आंखें, कोयल सी आवाज़, हिरनी जैसी चाल, उसके बाद कुछ समय बाद वो तैयार हैं, आप ले जाओ उनकी गर्दन काट लो, मरने मारने तैयार हैं। कमाल है प्रशंसा। तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे चाहते हैं प्रशंसा, एक बात। दूसरा, बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए। ऐसा होता नहीं। माँ बाप के पास उतना समय नहीं, माँ बाप के पास हजार चिंताएं हैं, तो माँ बाप उनको डांट देते हैं। माँ बाप ने डांटा और दूसरे ने पुटिया लिया। किसी दूसरे रिश्तेदार ने अवसर का लाभ लिया और वर्गला दिया। किसी दूसरे थर्ड पार्टी ने, अन्य व्यक्ति ने, चूंकि उसको अपना फ़ायदा निकालना है, तो आपके लड़के को या आपकी लड़की को प्रशंसा करके इतना ही तो बोलना है कि आपके माता पिता बहुत खड़ूस हैं भाई। बस इतने में सामने वाला उधर चला जाता है। माँ बाप विलन लगने लगते हैं और दूसरा व्यक्ति प्रिय लगने लगता है।
इसलिए एक उम्र के बच्चों के साथ माँ बाप को जितना ध्यान बाहर बाजार मार्केट में या दुनिया की चिंताओं में देना है, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान बच्चों के तरफ भी देना है, नहीं तो आपकी सारी तपस्या, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बात पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक उम्र होती है बच्चों के संभलने की। अगर वो बिगड़ गए तो सब बेकार हो जाएगा, आपका सब किया धरा बेकार, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो बच्चे माँ बाप को विलन इसीलिए समझते हैं क्योंकि उनको दूसरे लोग, झूठे लोग, जिनको अपना काम निकालना है, तुम्हारा कुछ भी हो, वो लोग प्रशंसा करके अपना बना लेते हैं और बच्चों में उतनी समझ होती नहीं। बच्चों की छोड़िए जनाब, आजकल बड़े बड़ों में समझ का अभाव देखा है। तो समझ तो बड़ी विचित्र चीज़ है, ये गॉड गिफ्टेड होती है, परमात्मा जिसको दे दे। नहीं तो आप विदेश भेजेंगे बच्चे को पढ़ने के लिए तो बच्चा पढ़ाई तो नहीं करेगा, लेकिन विदेशी मैम ले आएगा, विदेश से तरह तरह से सिगरेट पीने के तरीके ढूंढ लेगा, जितने प्रकार के उपद्रव हैं वो सीख के जरूर आ जाएगा, और फिर आप उसे कहेंगे विदेश रिटर्न। रात्रि 9 बजे हम रोजाना ऐसे यूट्यूब भविष्यफल चैनल पर लाइव होते हैं। कुछ दिन में ये लाइव कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आप अपनी कुंडली का समुचित विवेचन निःशुल्क हमारे इस लाइव कार्यक्रम में करा सकते हैं। और हाँ, एक दो बातें आपको बता दूं, जब हम आपकी कुंडली की विवेचना करेंगे तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। इसे ज्योतिष कहते हैं, क्योंकि ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष विद्या नहीं। ज्योतिष आज भी सत्य है। जिस दिन आप हमसे लाइव में जुड़ने तैयार हों, उस दिन आप मान लीजिए कि आपकी धारणा टूटने वाली है कि ज्योतिष विद्या गलत है। आपको मानना ही पड़ेगा कि ज्योतिष विद्या सत्य है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइव में जुड़ें, और उसके बाद आप मानेंगे कि ज्योतिष सत्य है। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।